ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इजरायलियों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। ईरान का इजराइल पर आज सुबह एक और हमला। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी पार्क पर मिसाइल दाग दिए, इमारतों को आग लग गई, गाड़ियां राख में तब्दील हो गईं। दिमोना में भी इजराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दाग दिया। ईरान ने इजरायली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हमले में इजरायली फौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। सेहोनी दुश्मन को सजा का अमल जारी है। यकीन है इजराइल के खिलाफ ईरानी कौम को कामयाबी मिलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम के नाम नया पैगाम, इजराइल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहने का आज़म। इजरायली फौज का तेहरान में दर्जनों ईरानी फौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। ईरान के जौहरी हथियारों की तहकीक के मरकज को भी निशाना बनाया। इजरायली फौज का ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह को भी टारगेट करने का दावा। ईरान ने तरदीद कर दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरान में हुकूमत को गिराना या बदलना नहीं, जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। अमरीका की जानिब से ईरान को बार बार मुज़ाकरात का पैगाम। इजरायली हमले जारी रहने तक वाशिंगटन से बातचीत मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका पर इजरायली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम दोहरा दिया। मुज़ाकरात के दौरान हम हर जंग मुसल्लत की गई मिसाइल सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्बास इराक़ची ने शहरी आबादियों और अस्पतालों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इजराइल ने गज़ा में जानबूझकर अस्पतालों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। तनकीद करने वालों को जवाब। इजराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए यूरोपीय ममालिक मुतहर्रिक हो गए। जर्मन, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा आज जनीवा में अपने ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। रिकॉर्ड 1000 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्किल। बरतानवी खबर एजेंसी का अमरीका खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान इजरायली हमले के बाद से कई बार राबता होने का दावा। बहरान के सिफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास इराक़ची ने मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बात की। To the reasoning and the rationale, the president believes that, but that's his position and he will make a decision within the next 2 weeks. The president is always interested in a diplomatic solution to the problems and the global conflicts in this world. Again, he is a peacemaker in chief. He is the peace through strength president. And so if there's a chance for diplomacy, the president's always going to grab it, but he's not afraid to use strength as well, I will add. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुताल्लिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नजर रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर जरूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। दावा किया कि ईरान 2 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है, इसे सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी दरकार है। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते के आखिर में अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की रुखसती से हर चीज़ मामूल पर आ जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। सर कीर स्टार्मर के तर्जुमान का कहना है कि महाजराई किसी के मफाद में नहीं, बरतानिया ठंडे दिमाग के साथ सिफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली शमखानी जिंदा निकले। इजरायली हमले में अली शमखानी के शहीद होने की खबर गलत निकली। मुशीर सलामती सिर्फ जख्मी हुए। कौम के नाम पैगाम में दुश्मन के खिलाफ फतह का अज़्म। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाव ने मशरक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए इजराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी करार दे दिया। विक्टर गाव ने कहा कि इजराइल का एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इजराइल के हमले जुर्म हैं। ईरान ने माजिद ख़ादमी को पासदारान इनक़लाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुक़र्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल माजिद ख़ादमी वज़ारत दिफ़ा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं।
रोमानिया ने इजराइल से अपने शहरियों को निकाल लिया। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा के मुताबिक फैसला तेहरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। वेनेजुएला में इजराइल की मुखालफत और ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली में ईरानी सफीर भी शरीक थे। इजरायलियों को जंग छेड़ना महंगा पड़ गया। जेर जमीन बंकर्स में सेहोनी एक दूसरे से लड़ने लगे। जल्द इजरायल के साथ अमन के ख्वाहिशमंद, जौहरियत के शिकार। ईरान में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा, अशियाए रोजमर्रा की वाफिर मकदार में फराहमी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फरोग में मुलव्वस किरदारों से पर्दा उठा दिया। वाशिंगटन में आलमी मीडिया, पॉलिसी माहिरीन और दिफाई तंजीमों के अरकान से मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हकाइक से आगाह किया। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करते रहने के अज़्म का इजहार। आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। बनाई और ये चैलेंज कबूल करते हुए हमने फिर पिछले साल बजट भी पेश किया, IMF के साथ एक नया प्रोग्राम भी एग्री किया और इस मईशत को वो इस्तेहकाम दिया जिसका हमने वादा किया था। वही महंगाई जो लोगों का ख्याल था काबू में नहीं आएगी, वो हमने अपनी तवक्कुआत से भी बेहतर काबू में लेकर आए। हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। महंगाई में कमी आ गई, मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो गई। शरह सूद 22 से 11% पर आ गई। वजीर मुमलिकत बिलाल कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में आईनी बहरान का खदशा मंडलाने लगा। वजीर आला ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर सूबाई बजट मंजूर न करवाने और असम्बली तोड़ने की धमकी दे दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल एमरजेंसी का पैगाम। फाइनेंशियल एमरजेंसी की आड़ में कोई साजिश नहीं कर सकता, सूबाई काबीना का जवाब। सिंध में गवर्नर हाउस पर ताले। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास न कर सके। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर अदालत का गवर्नर हाउस के दफातर फौरी खोलने का हुक्म। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने मामले को अवैस कादिर शाह की गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। कामरान तिसूरी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कम अज कम ये तो होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट साइट्स के जो बेंचेस हैं उसमें कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल ये नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि इनको इस हाउस की कोई अहमियत नहीं है। सेनेट इजलास में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का 2 बार वॉकआउट। कामिल आगा और वकार मेहदी मनाकर वापस ले आए। वुज़रा के ऐवान में न होने पर अपोजिशन फिर वॉकआउट कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लांडी राज़िकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तारी के बाइस बस और ट्रेलर में तसादुम से 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावल नगर में एक्सल टूटने से बस उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरम्मत करके ट्रैक को बहाल कर दिया गया। फैसलाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने गधा गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में नौजवान जाँ बहक और साथ ही जख्मी हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। कराची के साइड सुपर हाईवे पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले की जद में आकर 7 साल बच्ची जाँ बहक। सुखन में शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। डिफेंस फेज 2 में मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए।
लाहौर के इलाके चौहंग से 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, कब्जे से छीने हुए लाखों रुपए, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद। पुलिस ने तफ्तीश में मुतादिद वारदातों का इतराफ कर लिया। सेहवन में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल की 2 माह कबल शादी हुई थी, मछलियां पकड़ने का काम करता था। हरिपुर में एहतजाज के दौरान तलबा को जख्मी करने वाले कार ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज, रुकावटें खड़ी करके जामिया का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। आज होने वाला पेपर मनसूख कर दिया गया। कराची में मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट्स के लिए काम शुरू की गई मुहिम गैर मौसर हो गई। महकमा एक्साइज ने सेफ सिटी के लिए सिर्फ सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट्स मजाज करार दे दी। ट्रैफिक पुलिस ने गैर मजाज नंबर प्लेट्स भी काबिल कबूल करार दे दी। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में कई मकामात पर कल से बादल बरसने का इम्कान। बरसात का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा।